नमस्कार, वेलकम टू दिनामी इकोनॉमी। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। ये जो सिद्धांत है इंटरनेशनल ट्रेड का, ये एडम स्मिथ साहब के द्वारा दिया गया था अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस में, जो 1776 में आई थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आखिर इस थ्योरी की आवश्यकता ही क्यों है। एब्सोल्यूट, क्या इसके पहले फॉरेन ट्रेड की कोई थ्योरी नहीं थी? आंसर इसका है कि थ्योरी थी। इसके पहले जो मर्केंटलिस्ट थे, उन्होंने फॉरेन ट्रेड के विषय में अपने विचार व्यक्त किए थे। मर्केंटलिस्ट का ये कहना था कि जो फॉरेन ट्रेड है वो किसी देश के वेल्थ को बढ़ाने का एक माध्यम हो सकता है जब एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज किया जाए और इंपोर्ट को मिनिमाइज किया जाए। इसके पहले हम इसका वीडियो बना चुके हैं। तो मर्केंटलिस्ट के अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो देश की संपन्नता बढ़ाने का माध्यम तब हो सकता है जब इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेटेड हो या प्रोटेक्टेड हो बाय गवर्नमेंट पॉलिसी। क्योंकि उनका ये मानना था that prosperity of a country depends upon quantity of gold in the country। किसी देश की संपन्नता उस देश में उपलब्ध सोने की मात्रा के बराबर होती है। तो मर्केंटलिस्ट ने एक्सपोर्ट को दूसरे देश से गोल्ड अपने देश में स्थानांतरित करने का एक माध्यम बनाया और गोल्ड बाहर न जाने पाए, इसके लिए इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने की बात करी। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे अगर दो कंट्री हैं, ए और बी, ये आपस में ट्रेड कर रहे हैं। मर्केंटलिस्ट के अकॉर्डिंग ए कंट्री को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए लेकिन इंपोर्ट घटाना चाहिए। अब ए का जो इंपोर्ट है वो बी का एक्सपोर्ट है, तो अगर ए अपना इंपोर्ट घटाएगा इसका मतलब इसका एक्सपोर्ट कम होगा। तो समस्या ये है कि एक्सपोर्ट आप बढ़ाओगे, आप ए से बी को ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे लेकिन बी से इंपोर्ट नहीं करोगे। परिणाम होगा कि बी का जो गोल्ड है वो ए के पास आएगा और अकॉर्डिंग टू मर्केंटलिस्ट इससे ए की संपन्नता बढ़ेगी। तो अब यहाँ समस्या क्या आई? समस्या ये आई कि गोल्ड का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो ये रिच हो रहा है लेकिन ये पुअर हो रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मर्केंटलिस्ट व्यू था फॉरेन ट्रेड का, वो जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब कि एक का जो गेन होगा दूसरे का उतना ही लॉस हो जाएगा, ये जीरो सम गेम। तो मर्केंटलिस्ट व्यू में एक देश का गेन नेसेसरली दूसरे देश के लॉस के बराबर होगा। तो अब क्या दूसरे देश के लोग इस बात को नहीं समझते कि फॉरेन ट्रेड के कारण वो लॉस में जा रहे हैं? ऐसी स्थिति में हर देश अपने एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करने के प्रयास में, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के प्रयास में फॉरेन ट्रेड का वॉल्यूम ही कम कर देगा, यानी कि फॉरेन ट्रेड हो ही नहीं पाएगा। तो ये जो समस्या आ गई कि एक देश का गेन निश्चित रूप से दूसरे देश का लॉस है, मर्केंटलिस्ट व्यू में इस समस्या का समाधान एडम स्मिथ साहब ने किया। और एडम स्मिथ साहब ने इस बात पर विचार किया कि क्या फॉरेन ट्रेड इस प्रकार का नहीं हो सकता कि ट्रेड में जितने जो दो देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन दोनों देशों को ट्रेड से लाभ हो जाए। इस बात की व्याख्या स्मिथ साहब ने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में किया है। तो निश्चित रूप से ये थ्योरी मर्केंटलिस्ट व्यू से सुपीरियर है, क्योंकि वहां पर एक का गेन है तो दूसरे का लॉस है, जबकि एडम स्मिथ की थ्योरी में ट्रेड के कारण दोनों देशों को लाभ हो सकता है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि आखिर एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है क्या? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का मतलब यह है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें एक देश किसी वस्तु के प्रोडक्शन में
दूसरे देश की अपेक्षा ज़्यादा इफिशियंट हो, या यूँ कहें कि एक देश का लेबर किसी वस्तु के प्रोडक्शन में दूसरे देश की अपेक्षा ज़्यादा इफिशियंट हो, तो उस देश को हम ये कहेंगे कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज प्राप्त है। इसी को दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इसका मतलब एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का यही मतलब हो गया कि एक देश में किसी वस्तु की लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दूसरे देश की अपेक्षा कम हो, तो उसे हम कहेंगे कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज प्राप्त है। जैसे आप मान लीजिए कोई भी दो देश हैं, ए और बी, और दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई। इस देश में एक कंट्री में, इसको आप मान लीजिए कि ये अमेरिका है, यूएसए, इसको आप मान लीजिए ये ब्रिटेन है। एक्स जो वस्तु है इसकी अमेरिका में एक लेबर आवर इसकी 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है एक्स की, जबकि अमेरिका में एक लेबर आवर वाई की केवल 5 यूनिट प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से ब्रिटेन का एक लेबर आवर एक्स की 5 यूनिट प्रोड्यूस करता है, जबकि वाई की 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है। अब ये जो टेबल है इसमें हम कहेंगे दैट अमेरिका और यूएसए हैज एब्सोल्यूट cost advantage in production of X, and Britain has absolute cost advantage in production of Y. दूसरे तरीके से अगर हम इसको व्यक्त करें, इसको हम पर यूनिट कास्ट के हिसाब से कर दें, तो आप पर यूनिट कास्ट जो इसकी है 1 यूनिट की हो जाएगी 1/10 लेबर, इसकी हो जाएगी 1/5 लेबर, यहाँ पर हो जाएगा 1/5 लेबर, और यहाँ पर हो जाएगा 1/10। ये पर यूनिट कॉस्ट और ये पर यूनिट ऑफ लेबर प्रोडक्शन। तो ये स्थिति अगर बनती है तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। यहाँ देखिए कि जो अमेरिका है उसमें एक्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1/10 है, जबकि ब्रिटेन में इसकी 1/5 है, निश्चित रूप से कम है। इसी तरह से वाई का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रिटेन में 1/10 है पर यूनिट, और अमेरिका में 1/5 है, जो ये इससे कम है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। इसका यह भी मतलब हो गया कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी इस बात को स्वीकार करती है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है दोनों देशों में वस्तुओं के वो अलग अलग है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन फंक्शन अलग नहीं होगा तो एफिशिएंसी का प्रश्न पैदा नहीं होगा। क्योंकि ये माना जा रहा है कि एक देश में एक वस्तु के उत्पादन में एफिशिएंसी है, दूसरे देश में दूसरे वस्तु के उत्पादन में एफिशिएंसी है, तो इसलिए जो प्रोडक्शन फंक्शन है दोनों देशों के वो अलग अलग हैं। इसको हम कंपेयर करेंगे एक्सेल हॉलिंग थ्योरी की जब बात आएगी वहाँ पर। तो ये हो गई एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की स्थिति। अब एडम स्मिथ साहब कहते क्या है? एडम स्मिथ साहब का कहना यह है कि अगर ऐसी स्थिति है तो उस देश को उस वस्तु के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करना चाहिए और उसका एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें उसे एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज प्राप्त है। तो इस हिसाब से एडम स्मिथ के अनुसार अमेरिका को एक्स वस्तु के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करना चाहिए और इसका एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका को एक्स में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, ब्रिटेन को वाई वस्तु के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, तो इसे वाई वस्तु को में स्पेशलाइज करना चाहिए और वाई वस्तु का एक्सपोर्ट करना चाहिए। अब इससे गेन क्या होगा? इससे गेन ये होगा कि अगर हम ये मान लें कि दोनों देश में एक एक लेबर आवर हैं, 2-2 घंटे काम के हैं, तो बिफोर ट्रेड आप देखिए कि यक्स का जो प्रोडक्शन होगा वो 10 यूनिट इसका और 5 यूनिट इसका 15, और वाई का जो प्रोडक्शन होगा 10 यूनिट इसका और 5 यूनिट इसका, वाई का प्रोडक्शन 15 यूनिट।
अगर ट्रेड होता है जैसा कि एडम स्मिथ कहते हैं, अमेरिका केवल एक्स का प्रोडक्शन करता है और ब्रिटेन केवल वाई का प्रोडक्शन करता है, तो ये घंटा जो वाई के प्रोडक्शन में लगा रहा है अमेरिका, ये इसके प्रोडक्शन में लग जाएगा, और 1 घंटा जो ब्रिटेन एक्स के प्रोडक्शन में लगा रहा है, ये वाई के प्रोडक्शन में लग जाएगा। परिणाम क्या होगा कि ये जो प्रोडक्शन है वो आफ्टर ट्रेड ये 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा। ये प्रोडक्शन प्री ट्रेड और ये प्रोडक्शन पोस्ट ट्रेड। तो आप देखिए कि उतने ही लेबर आर का उपयोग करके जो प्रोडक्शन का लेवल है वर्ल्ड में वो बढ़ गया, और प्रोडक्शन का लेवल बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगी। ये चीज यहाँ हमको दिख रहा है। स्पेसिफिकली कंट्री को कैसे गेन होगा? कंट्री को सिंपल सी बात है कि अगर ये कंट्री जो अमेरिका है इसका एक्सपोर्ट करता है, 1 घंटे का लेबर अगर ये एक्सपोर्ट करता है, यानी कि 10 यूनिट अगर ये एक्सपोर्ट करता है ब्रिटेन को, और उसके बदले में 5 यूनिट से ज्यादा वाई मिल जाती है, तो ये अमेरिका का गेन होगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में जो अमेरिका है वो अपने देश में केवल 5 वाई का प्रोडक्शन कर सकता है। इसी तरह से ब्रिटेन अगर 1 घंटे का लेबर यानी 10 वाई का एक्सपोर्ट करके अमेरिका से 5 से ज्यादा एक्स इंपोर्ट कर ले तो ब्रिटेन को लाभ हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे का लेबर लगाकर ये केवल 5 यूनिट एक्स का प्रोडक्शन कर पाएंगे, जबकि इंपोर्ट ये 10 यूनिट इनको करेंगे वाई का और बदले में 10 यूनिट का इंपोर्ट करेंगे, तो 1 घंटे का लेबर एक्सपोर्ट करके इनको 10 यूनिट एक्स प्राप्त हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो इनका ये कहना है कि इस तरह से व्यापार चलेगा ये, और दोनों देशों का इससे लाभ होगा। ना केवल प्रोडक्शन बढ़ेगा बल्कि दोनों देश जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं का कंजम्पशन भी कर पाएंगे। तो ये चीज़ बताई एडम स्मिथ ने इम्प्रूवमेंट मर्केंटलिस्ट पर। क्यों? क्योंकि मर्केंटलिस्ट का कहना था कि ट्रेड ऐसा नहीं हो सकता तो दोनों को लाभ मिले जो व्यापार में शामिल हो, जबकि एडम स्मिथ कहते हैं कि ऐसा नहीं है, व्यापार से दोनों को लाभ प्राप्त होगा। इसमें ये 1 यूनिट का लेबर एक्सपोर्ट करके 2 यूनिट के लेबर के बराबर चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह से ये 1 यूनिट लेबर का प्रोडक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके 2 यूनिट लेबर के प्रोडक्शन के बराबर की वस्तु आयात कर रहे हैं। तो इसलिए एडम स्मिथ का मानना है कि व्यापार जो है वो दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि एक का लाभ होगा तो निश्चित रूप से दोनों दूसरे की हानि होगी। वीडियो पर अपनी राय दें, वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम प्रयास करेंगे कि वो वीडियो बनाया जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।